जय सत्यम सुधा नाम है दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करूंगा हमारा जो टीडीएस है, जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी जो लाए थे हमारा आत्मनिर्भर स्कीम, जो कि हमारी सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट, तो उसी को लेकर मैं बात करूंगा। उसमें मेन बात करूंगा आपका जो टीडीएस है, जो टीडीएस में हमारे क्या चेंजेस आए, उससे क्या फ़र्क होगा, क्या एडवांटेज है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसको एंड तक देखिएगा, आराम से देखिएगा, और ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, कल जो हमारा हुआ था 13 मई को, उसमें केवल अभी फर्स्ट पार्ट आया है। आज भी एक मीटिंग है पार्ट 2 को लेकर, जो हमारी मेन एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो इसमें हमारे जो आई थी बिजनेस और एमएसएमई के ऊपर। मैं आप बात करता हूँ सीधा, हम जो मेरा टॉपिक है टीडीएस को लेकर। तो आप पढ़ सकते हैं कि ₹50 करोड़ लिक्विडिटी होगी थ्रू टीडीएस। टीडीएस कैसे होगी, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। जो हमारा टीडीएस और टीडीएस है फॉर नॉन सैलरीड, यहाँ पे जो बात है यहाँ पे केवल नॉन सैलरीड के लिए। हुआ क्या है एक्चुअल में, क्या हुआ, जो हमारे स्पेसिफाइड रिसिप्ट में जो रेट है शेल बी रिड्यूस बाय 25% ऑफ एग्जिस्टिंग रेट। जो हमारे रेट हैं वो चेंज होंगे। वो जो भी हमारा रेट है इस वक्त किसी भी सेक्शन के अंदर, वो हमारा 25% कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्रोफेशनल का होता है हमारा 10%, उसमें से आप 25% कम कर दीजिए तो वो हो जाएगा 7.5%। मतलब कि जो हमारा टीडीएस का रेट है अब से लेकर कब तक वो मैं बताऊंगा, लेकिन जो हमारा टीडीएस का रेट है अंडर प्रोफेशन, वो अब 10 से ना रह के 7.5% हो जाएगा। कोई भी हो, हर रेट में जो कि स्पेसिफाइड है। कौन से रेट है मैं वही बताऊंगा आपको, कौन कौन से रेट में नहीं एप्लीकेबल है वही बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल ये है कि जो हमारे टीडीएस के रेट जो होते हैं उसमें जो है 25% कम करके हमको टीडीएस काटना है, टीडीएस और टीसीएस दोनों। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल सर्विसेज, ब्रोकरेज शेल बी एलिजिबल। ये रहा। अभी कब से कब तक एप्लीकेबल है, आप पढ़ सकते हैं कि द रिडक्शन शेल बी एप्लीकेबल फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब कि अब से बचा हुआ, मतलब कब से, इसमें लिखा है कि फ्रॉम टुमारो टू, मतलब कि 13 तारीख है, 13 तारीख को आया था, मतलब 14 तारीख से लेके टिल 31 मार्च 2021, 14 मई 2020 से लेके ये हमारा 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल है। इससे होगा क्या, आप सोच के देखिए। अब जैसे टीडीएस रेट कम हो गए, पहले मान लीजिए आपका टीडीएस कटता था 1 लाख रुपए, मतलब आपकी जो अमाउंट था वो 1 लाख था, उसमें 10% टीडीएस कट के आपको पेमेंट आती थी हाथ में 90,000। अब क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए प्रोफेशनल का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि 1 लाख आपका वो हो गया 10,000 टीडीएस और आपका 90,000 आपके हाथ में आ गया। अब क्या होगा, अब टीडीएस कटेगा 7.5%। तो आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो टीडीएस कम कटेगा, तो आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा। तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज होगी। मेन एम इसका यही है। और पूरे को जितना ही हमारा ये आया है आत्मनिर्भर स्कीम, मेन उसका एम यही है कि मार्केट में कैसे हम अपना पैसे को लेके लिक्विडिटी बढ़ाएं। अब बात करते हैं कि हम किन किन के लिए है। अब देखिए सीबीडीटी ने तुरंत ही अपना नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज निकाल दी थी। तो उसने कहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स, वही कि रिड्यूस बाय 25%। कब से कब तक हो गया है, 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। कौन कौन से सेक्शन है, जो मेरे सेक्शन स्पेसिफाइड हैं, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। जो मेरे सेक्शन स्पेसिफाइड हैं अदर देन सैलरी, सो सैलरी का अलग हिसाब है, सैलरी इसमें कवर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये जैसे 193 हो गया, 194 हो गया, हमारा 194 से कॉन्ट्रैक्टर है, 1% कितना हो गया 0.75%। इसमें से माइनस करेंगे 25% जो हमारा रेट था। कैलकुलेटर पे सीधे जाइएगा, आप करेगा 2 - 25%, ऑटोमेटिक आएगा 1.5% होगा। जो भी आपको रेट निकालना हो, जो भी हो आपका, आप उसे कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा प्रोफेशनल सर्विसेज में कितना होता है 10%, अब कितना हो गया 7.5%। अब एक डाउट आता है, सबसे पहला डाउट कि मान लीजिए जैसे हमें पता है कि जब आपके पास पेन नहीं होता, जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होता किसी पार्टी का, तो हम जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो करते हैं सीधा 20%, चाहे वो रेट कोई भी हो। लेकिन अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम सीधे 20% टीडीएस काटते हैं। तो क्या उस केस में भी टीडीएस का रेट जो है वो डिडक्ट होगा, मतलब कि क्या 20% में से हमारा जो 25% डिडक्ट करने के लिए कहा गया, क्या वो एप्लीकेबल होगा? तो उसको भी पढ़ते हैं। इसमें सीधा है, it is further stated that there shall no reduction in rate of TDS TCS where the tax is required to be deducted or collected at higher rate due to non furnishing of PAN। मतलब कि आपको TDS डिडक्ट करना है हायर रेट पे, क्यों? क्योंकि पैन कार्ड नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा ज़्यादातर 20% 30% होता है। 20% आपका TDS का रेट है तो वो 20% पे ही डिडक्ट होगा, ना कि ये नहीं 20% का 25% कितना लगाया हमने 5। तो ऐसा ना करेंगे हम 20 में से 25% माइनस करें तो कितना आता है 15। वो 15 नहीं होगा, वो हमारा 20% ही होगा। मतलब इस केस में आपका 25% लेस करने वाला प्रोविज़न यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा एक और दिमाग में आता है, हालांकि वो उसमें दिया नहीं हुआ, लेकिन जो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या
जो हमने पढ़ रखा है कि अगर लोअर डिडक्शन के लिए अप्लाई करते हैं हम अंडर सेक्शन 197, तो हम उसको लोअर डिडक्शन ऑफ TDS के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में ऑलरेडी हमको लोअर डिडक्शन ऑफ TDS मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए आपने अप्लाई करा लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, अब मान लीजिए वो 2% का आप निकाल लें 0.01%, या फिर मान लीजिए 2% का आप ले लें 1%, तो क्या वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट में जो लोअर रेट ऑफ TDS है तो उसमें से भी 25% माइनस होगा? क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर है, उसको और लोअर करने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से वो एक तरह से उसमें 25% वाला ये प्रोविज़न हमारा नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रेट हैं केवल और केवल नॉन सैलरीड वाले, चाहे वो TDS हो चाहे TCS हो, उसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग रेट हैं उसमें से अब से हम TDS काटेंगे फ्रॉम नाउ टू टिल 31 मार्च 2021, वो हम काटेंगे एग्जिस्टिंग रेट माइनस 25% ऑफ दैट रेट। जो रेट आएगा उस रेट पर हम TDS काटेंगे। होगा उससे ये कि जब हम TDS कम काटेंगे, हम सामने वाली पार्टी को ज़्यादा पेमेंट देंगे, तो उसके पास ज़्यादा मनी होगा और इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जैसे जैसे आएगा, जो मुझे लगता है कि मैं आपको और अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मैं उस पर और वीडियो में डाल दूंगा। तो इसी के साथ जय सत्यम सुधारन में, जय गुरुदेव।